नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन। तो साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में आस्था सम्मान से लग रहे हैं। तो साथियों हम शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो आपकी तीसरी है। आज का तीसरा मॉक टेस्ट रहेगा। पिछले वाले स्कोर के हिसाब से आपका जो स्कोर जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है। उम्मीद है कि इस क्लास का भी स्कोर आपको बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अदरवाइज आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत रहेगी। तो लास्ट तक अंतिम में देखना कि आपका स्कोर क्या रहने वाला। 18 से 20 क्लास की सेशन है और आपको पूरा पूरा आपको देखना होगा कि इस क्लास में आपको कितना नंबर जा रहा है। तो ये जो क्लास है डेली सुबह 8 बजे मिलती है आप लोगों को, तो इसको देखना ना भूलें सभी, और सभी साथी शेयर जरूर करें ताकि जो आने वाली जो क्लास है आपके साथ में जुड़ी रहे। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, तो सब शब्दों को उलझा के भी दे सकता है सवालों को, कि बोला कि कौन सा शब्द जो है, कौन सा संख्या जो है भाज्य नहीं है, यानी सीधा सीधा उसने बोला अभाज्य है। ठीक है, तो आपको नंबर दे रखा है 133 दे रखा है, 133 नंबर दे रखा है। इसके बाद में क्या दे रखा है, 443 दे रखा है, 443 दे रखा है। इसके बाद में आपको 533 दे रखा है और आपको 833 दे रखा है। ठीक है, अगर आपको कंपोजिट नंबर पता करना हो, कंपोजिट नंबर पता करना, तो आप कैसे पता करोगे भाई। जो ऐसे कंपोजिट नंबर क्या है, हमारे भाज्य, कंपोजिट मतलब भाज्य। ठीक है, भाज्य यानी यहाँ पे आपको अभाज्य बताना है। क्या बताना है, अभाज्य बताना है। ठीक है, अगर आप में जुनून है ना, जुनून है तो आप इन क्वेश्चनों कर जाओगे, नहीं तो आप पहले भी तैयारी कर रहे थे और अब भी तैयारी करते रह जाओगे। ठीक है, तो देखो भाई इसको कैसे करोगे भाई। कंपोजिट नंबर जैसे जो नंबर दे रखा हो ना, जो नंबर दे रखा हो उससे बड़ा पूर्ण वर्ग, उससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढ लो। जैसे 133 है, 133 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 144 हो जाएगी। ठीक है, 433 है, 433 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी भाई, आप बोलोगे 441 हो जाएगी, है ना। इससे देखेंगे इससे बड़ी कौन सी संख्या होगी हमारी, दो 526 होगा, 576 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, 576। इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी भाई, 833 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, 833 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 841 हो जाएगी। ठीक है, 841 हो जाएगी। ठीक है, 841। अब देखो ये किसकी है, देखो ये 12 की है, ये किसकी है, 12 की है। ये किसकी है, ये 21 की है। ये किसकी है, 26 की है ना, 26 की। 26 की क्यों, 26 को होगी या 24 को होगी भाई, ये 24 को हो जाएगी। ठीक है, 24 को हो जाएगी, ये 24 को हो जाएगी। अब बताओ ये किसका है भाई, 841 किसका है, 841 किसका भाई, ये 29 का है। किसका है, 29 का है। ठीक है भाई, अब देखो आपको करना क्या है, जो दी गई संख्या है ना, इनसे छोटे छोटे नंबर से डिवाइड कर लो। ठीक है, इनसे छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करो। देखो ये जो संख्या है, ये आपकी 133 जो किससे कटेगी आपकी, ये आपकी कट जाएगी 7 से कट जाएगी। ठीक है, 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। ठीक है, 433 की बात करें, 433 जो है थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। देखो अब इसको क्या, 533 को हम छोटी संख्या से काट के देखेंगे तो ये क्या हमारी 13 से कट जाएगी, हमारे किससे, 13 से कट जाएगी भाई। ये क्या 13 से कट जाएगी, इसके बाद ये 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब कौन सी नहीं कटने वाली है, 433 नहीं कटने वाली, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या बोला गया है, बोला है कि निम्नलिखित समीकरण का सबसे उचित हल निकालें। निम्नलिखित समीकरण का सबसे उचित हल निकालें, तो बोला गया है कि 105। अच्छा देखो एक चीज, कुछ बच्चों को टाइम टेबल नहीं पता है, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको टाइम टेबल नहीं पता है। आपकी देखो सुबह 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 8 बजे, सुबह 8 बजे, 8 बजे आपकी ये वाली क्लास जो चल रही है। ठीक है, इसके बाद दोपहर को 3 बजे, 3 बजे से 3 बजे, सॉरी 5 बजे से, 5 बजे से यूपी पुलिस की हिंदी है, यूपी पुलिस की हिंदी। ठीक है, इसके बाद में आपका शाम को 7 बजे से, 7 बजे से आपकी यूपी पुलिस की क्या है, आपकी जीके की क्लास है। ठीक है, इसके बाद 8 बजे से, 8 बजे से आपकी किरण की क्लास है, किरण 11,800 का। ठीक है, जो बच्चे जहां से जिस तरह की जैसे लेवल की तैयारी कर रहे हो आप लोगों ने सभी सेक्शन बता दिए गए, तो इस टाइम को थोड़ा नोट कर लेना। मैथ की क्लास के लिए थोड़ा सा टाइम अब ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन ये क्या फिक्स हो गया सुबह 8 बजे। ठीक है, ये क्लास बड़ी नाच रही थी, कभी रात को चल रही थी 9 बजे, कभी दिन में 3 बजे चल रही थी, कभी 4 बजे चल रही थी। तो इस तरह से इसका ना टाइम फिक्स कर दिया, सुबह 8 बजे रहेगी। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, समीकरण को सॉल्व करना है। 105 डिवाइडेड बाई 15 और इंटू 38 माइनस के 8 और डिवाइड बाई 5 और ब्रैकेट बंद करके डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो या नहीं कर सकते ये देखेंगे भाई। तो देखो जो साथी कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं कर सकते वो थोड़ा सा लगाएं। तो देखो भाई 105 डिवाइड बाई 15, ठीक है, इंटू कितना, 38, 38 माइनस के 8 डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 3। इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसको भाई देखो
देखो ये मल्टीप्लाई के बाद में ना चीजें अलग हो जाती हैं, मल्टीप्लाई के बाद में चीजें अलग हो जाती है, तो इनको अलग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर प्लस माइनस को छोड़ के या तो गुणा कर सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, 15 सत्ते 105 हो गया, तो 7 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लिखेंगे 38 माइनस के 8/5 लिख लेंगे इसको, 38 माइनस 8/5 लिख लेंगे, ठीक है। तो जिन साथियों को अगर मैथ नहीं आ रहा ना समझे, तो पूरा समझे, पूरी क्लास में पूरा मैथ का रिवीजन होगा, वो बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे 5 से, इसको करेंगे तो 5/8 40, असल लगी 4 और 5×15 4 19, ठीक है। 190 माइनस के 8 करेंगे तो 7 इंटू 182/5 इंटू, अब इसको क्या रेसिप्रोकल कर देंगे, कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, अब तो कुछ चीजों को कुछ कट नहीं रही है, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सही बटे में है, किसमें, ऑप्शन सही बटे में, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है इसमें, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत है, इसको कैसे हो जाएगा, देखो 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14, हाथ से लगी 1, 7 8 56, 56 और 1 57 हो गया हमारा, हाथ से लगी 5, 7 दूनी 7 5 12, 1274/15 हो जाएगा, ठीक है। 1274/15 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो थोड़ा गलत दे रखे हैं, इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि अच्छा इसको बताना, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें, सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। बताओ भाई कैसे करोगे इसको, देखो 1.8 डिवाइडेड बाई 1200, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इस पे क्या करेंगे, अनाधुन तुक्का मारेंगे, 15 8 120 होता है, 12 8 120 होता है, जो भी कुछ करेंगे, 12 8 4 होता है, जो भी कुछ करेंगे वो इसमें करते रहेंगे। लेकिन चीजें थोड़ा ध्यान से समझना कि 1.8 अपॉन डिवाइड यानी अपॉन 1200 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। ये नीचे एक जीरो बढ़ गई हमारी, है ना। अब क्या करेंगे, देखो किससे कट रहा है हमारा, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 यानी 2000 नीचे हो गया, और 6 18। अब चीजें कुछ नहीं कट रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2000, कितना है 3/2000 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 3/2000 हो जाएगा। अब 3/2000 करने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, भाई भाग 2000 से हम क्या करेंगे 3 में भाग देंगे, भाग ना जाने की जीरो, ठीक है। पॉइंट लगा के हमने क्या किया, एक जीरो ले ली, 30 क्या 2000 का भाग 30 में जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो फिर भागना जाने जीरो लेके फिर हमने एक जीरो उतार ली, ठीक है। अब क्या 300 में भाग जाएगा, आप बोलोगे फिर भी नहीं जा रहा हमारा, तो फिर भागना जाने जीरो दे दो, फिर क्या फिर एक जीरो जहां लग गई, क्या 3000 में 2000 का भाग जा रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, एक बार जाएगा, 2000 लिख लिया हमने, है ना, 2000 हो गया। इसके बाद 0 0 0 1000 हो गया, पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो फिर ले लो, तो 2×5 = 10 यानी 5 करोगे इसको 10,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये इतना हो गया, तो कितना हो जाएगा आंसर, कितना 0.0015, 0.0015 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बोला है, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा है। अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ, तो आप बोलोगे इतना हल्का क्वेश्चन कैसे है। ये हल्का है लेकिन आपको कंफ्यूज करने वाला है, आपको कंफ्यूज करके रख देगा। कैसे कि, तो 11/8 डिवाइडेड बाई कितना 33/56। तो भाई मेरे जब आपको डिवाइडेड दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट राइट हैंड वाली संख्या को यानी दाहिने हाथ वाली संख्या को उसका व्युत्क्रम कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दो, पलट दोगे, तो 11/8 इन देखो उसको पलटोगे, कितना हो जाएगा 56/33 हो गया हमारा। अब जो डिवाइड है इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 8 7 56 हो गया, 11 3 33 हो गया, तो कितना हो जाएगा 7/3 हो गया। अब ऑप्शन में तो ये है नहीं है, ऑप्शन में तो ये है नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन में नहीं है तो इसको सही बटन दे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा कितना, एक बचा 1/3 यानी ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, तो क्या बोला गया है कि 54 162 और 189 का महत्तम समाप बर्तव यानी एचसीएफ क्या होगा, ये बताना आपको। यानी 54 152 एवं 189 का महत्तम समाप बर्तव क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे उसके लिए कि देखो क्या बोला गया है कि इसमें बताना है, मासा बताना है किसका, 54 162 और 179, इसका हमें क्या बताना, मासा बताना है। तो हम क्या करेंगे भाई, क्या देखो ये देखेंगे 27 का भाग इसमें जा रहा है, तीनों संख्याओं में एक ही नंबर से भाग जाना चाहिए, तो इस तरह से निकालोगे, या फिर आप इसको फ्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, तो 27 का भाग जा रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल 27 दूनी 54 जा रहा है हमारा, 27 दूनी 54 जा रहा है। इसके बाद में किसका जा रहा है इसमें, इसके बाद आप बोलोगे इसका 9 का जा रहा है, 9 6 54 जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 कम 9 हो रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है हमारा इसमें उन 9 का नहीं जा रहा, 9 दूनी 18, 9 कम 9 बचा कितना 7,
जा रहा है। लेकिन क्या देखो इसको क्या होगा, देखो जो बड़ी बड़ी से संख्या यानी मासा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या को हम निकालते हैं, ठीक है। मासा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या को निकालते हैं। क्या करें इसको, 54, देखो इसको देखो भाई, ऐसे देखो, ऐसे देखो, 2 से किया मैंने 54 बार, ठीक है। दो देखो, 2 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें 2 का भाग हम नहीं देंगे, ठीक है। किसका देंगे, 3 का देंगे। 18 × 54 हो गया। इसके बाद में कितना, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 हो गया हमारा। फिर 3 से 3 18, 3 × 3 = 9 हो गया हमारा, ठीक है। अब करेंगे इसको 3 से देंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 18 × 3 = 54 और 21 × 3 = 63 हो गया। इसके बाद हम क्या करें, फिर 3 से देंगे हम इसको, 3 एकम 3, ठीक है। ये बेटा यहाँ 6 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, और 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21। अब क्या इन संख्याओं में, क्या किसी भी एक संख्या से भाग जा रहा है, आप बोलो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो यही यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, सॉरी 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। कितना, 27 हो जाएगा। कितना, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बोला है कि 64, 128 और 160 का लासा क्या होगा। 64, 128 और 160 का लासा क्या होगा, मतलब एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 64, 128 और किसका, 160 का, इसको देखेंगे हम कितना हो जाएगा। कि देखो भाई, 2 से करेंगे इसको, कितना, 32 बार जा रहा है हमारा। और ये 6 दूनी 12, 6 2 चौके 8 हो गया हमारा। ये 80 दूनी 160 हो गया। इसके बाद हम इसको देखेंगे कि 2 का भाग फिर जा रहा है हमारा, 16 हो गया। कितना, 32 हो जाएगा हमारा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 2 से देखेंगे इसको, 8, 16 और 20। इसका फिर करेंगे इसको कि 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे इसको कितना, 8, 2 से करेंगे इसको 10, फिर 2 से करेंगे इसको कितनी बार, 2 बार जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंद्रह 10 हो गया। इसका फिर देखो, फिर 2 से जा रहा है हमारा 1, 2 और ये 5, फिर 2 से और 5 से, फिर 2 से और 5 से, ठीक है भाई। तो कितना होगा, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 80 दूनी 160, 160 दूनी 320, 320 दूनी 640। तो 640 क्या हुआ, लासा हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा इसका, 640। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाए, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है, आगे क्या बोला गया है कि यदि यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो दोनों भागों में कौन सा बड़ा भाग होगा, दोनों भागों में कौन सा बड़ा भाग होगा, बताना आपको। कि 84 को 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो इसमें बड़ा भाग कौन सा होगा। तो देखो कैसे करेंगे कि 84 को हमने 2 भागों में बांट दिया। किस किस में, 5:9 में बांट दिया, 5:9 में बांट दिया, ठीक है। 5:9 में बांटे, देखो इनका अनुपात योग कितना होगा, 5 और 9 14 हो गया। अब 14 टोटल अनुपातिक योग है, टोटल है, और संख्यात्मक टोटल कितना है, 84 है। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, आप बोलो 14 84 हो जाएगा। 14 84 हो गया, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इसको बोला है कि दोनों भागों में कौन सा बड़ा भाग है, जिसका अनुपात बड़ा होगा वही बड़ा भाग हो जाएगा। तो 9 × 54 कर देंगे, तो 9 × 54 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर चौथा, सॉरी पहला सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, बोला x अनुपात 16 अनुपात समानुपात 63 अनुपात 36 का, तो x बराबर क्या होगा, ठीक है। x बराबर क्या होगा, देखो x अनुपात कितना, 16 समानुपात 63 अनुपात कितना, 36। तो भाई बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x × 36 बराबर 16 × 63, जब आप करोगे कितना हो जाएगा, 6 × 36, और 6 से तो नहीं जा रहा भाई, इधर 6 से नहीं जा रहा, तो ऐसे कर लो, 9 से कर लो, 9 चौक 36 और 9 7 63 हो गया। 4 से काटे इसको 16 बार, 4 बार, तो 7 चौक 28, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन का मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इस तरह से आपको सवालों करना, बहुत ही अप्रोच वाले मेथड से करना है। ऐसे नहीं लॉजिकली भी चले जाओ, कॉन्सेप्ट में चले जाओ, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्ट बन के भी क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। ऋषि ने तो 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने परसेंटेज नंबर गेट किए, यानी कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए। तो 75 में से, यानी कितने में से किए, यानी मूल संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 75 हो जाएगी। 75 जो मूल संख्या कितनी होती है, नीचे होती है 75, अपन के ऊपर कितना हो जाएगा, 66 कितने प्राप्त किए, 66 किए। अब इंटू 100 कर दो उसको, तो 75, 25 × 75 हो जाएगा, 25 × 4 = 100 हो जाएगा हमारा। 3 से काटो उसको 22 बार, और 22 × 100 =
88 हो जाएगा। कितना 22 के 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला ईरान ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होता? कितने रुपए में बिक्री करने पर 10% का लाभ होता? भाई देखो क्या करेंगे इसको कि ईरान ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की और 12% की हानि की, मतलब हानि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो 12% की जब हानि प्राप्त हुई है तो चीजें बिकी कितने पे? आप बोलोगे 100% उसका एमआरपी था, तो कितना हो जाएगा हमारा 12% हानि में, यानी 100% उसका करे मूल्य, तो 12% उसकी हानि हुई, यानी 88% बिकी हमारी वो। ठीक है, अच्छा 88% बिकी है हमारी, तो कितना होगा? देखो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा कि देखो 10% लाभ प्राप्त करना ना, तो देखो 88% की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 308 है, 308 है। जब 10% लाभ प्राप्त करना है, 10% लाभ प्राप्त करना यानी 110% वस्तु बिक रही है हमारी, तो 110 यानी 110 बराबर कितना हो? दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 308 इंटू 110 बटे 88। ठीक है, तो 11 अट्ठे 88 हो गया, और 11 धाई के 110 हो गया, है ना। 8 से काटोगे 8, 8 या 24 बचा कितना? 6, और कितना 68 हो गया, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा हमारा। बचा कितना? 4, भागना यानी 0 पॉइंट पॉइंट लगा के कितना हो जाएगा? 40 हो गया, और 8.40 यानी 38.5 इंटू 10, तो 38.5 इंटू 10 करोगे कितना? 385 हो जाएगा। अब उसे वस्तु जो है 385 रुपए में बेचनी होगी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोल रखा है आपको कि कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपए कीमत चुकानी पड़ी, तो कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था? देखो जब 15% की छूट दी जा रही है, 15% की छूट दी जा रही है, तो उसे 1751 रुपए दिए जा रहे, मतलब देने पड़ रहे हैं, तो उसका जो अंकित मूल्य वो कितना है? तो यानी 15% छूट यानी अंकित मूल्य 100%। अंकित मूल्य 100 है, डिस्काउंट कितना? 15% है, तो कितना हो गया हमारा? वो आपको कितना हो जाएगा हमारा? कितना? ये 85% चीजें बिक रही हैं, तो 85% की वैल्यू कितनी है? 85% की वैल्यू आपकी 1751 है। कितनी? 1751 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप करोगे 1751 इंटू 100/85। ठीक है मेरे भाई, तो दो कितना? 17 एक पंजे 85, 17 एकम 17, भागना यानी 0 0 51 हो गया, 17 51 हो गया, 5 से काटोगे उसको 20 बार। ठीक है, आप करोगे कितना हो जाएगा? 0 का 0 और 2 तिया 6, 0 2, यानी 2060 रुपये उसका एमआरपी है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेगा अगला क्वेश्चन। चाहिए साथ में ये चीज ध्यान रखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो 8%, 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1800 रुपए का निवेश करने पर ब्याज कितना होगा? 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1800 रुपए का निवेश करने पर ब्याज कितना होगा, ये बताना आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई 8% देखो ब्याज निकालना, तो पी एस आई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी होता है। ऐसे बराबर कितना? पी इंटू आर इंटू टी होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे इसको 1800, 1800 इंटू 8 इंटू 5/100। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा, है ना। अब क्या करेंगे इसको, दो जीरो कट जाएंगे हमारी, 18 पंजे 90, 9 8 72, यानी 720 रुपए उसका ब्याज हो जाएगा। कितना? 720 रुपए उसका ब्याज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है, क्या बोला गया है इसको देखेंगे। बोला 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि मात्र की होगी, ये बताना है। ठीक है, 300 रुपए पर 10% की ब्याज से 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा? आपको पता है कि जब उस फॉर्मूले से करते हैं तो कितना होता है? 21 ब्याज आता है ना, 21 ब्याज आता है। किससे? देखो भाई 10% की वैल्यू का मतलब क्या है भाई? 1/10 है हमारा, 10 पर 1 की वृद्धि, तो 10 पे 1 की वृद्धि यानी 11 हुआ, 10 पे 1 की वृद्धि यानी 11 हो गया। तो 2 वर्ष के लिए 2 बार किया, 3 वर्ष के लिए तो 3 बार करते हैं। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा हमारा, ये 121 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? 121 ये हो गया हमारा ना, तो ब्याज कितनी आई हमारी? 21 आई। अब क्या देखो यहाँ पे हमारा मूलधन कितना? 300 है, तो इंटू 3 करेंगे, 300 हो गया हमारा भाई। इंटू 3 का जब 300 होगा, तो ऐसे इंटू 3 इधर करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 या 63, जो ब्याज होगा वो कितना? 63 हो जाएगा। मूलधन पूछता तो कितना हो जाता? 163 हो जाता। ठीक है, मूलधन पूछता तो 163 हो जाता। चीज समझ में आई? तो ब्याज जो होगा 63, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बोला सुहास और नितिन के 8:3 के अनुपात में कारोबार निश्चित मात्रा में राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीने बाद
सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 होने पर केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया? केवल नितिन ने कितने महीने निवेश किया? तो देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है हमारा? साझेदारी से सवाल है। क्या है? साझेदारी सवाल है। ठीक है भाई, साझेदारी से सवाल है। तो हम क्या करेंगे इसको कि सुहास और नितिन यानी पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। क्या होता है? पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है, बता रखा आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेगा? सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में, यानी 8:3, 8/3 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीने बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। सुहास ने अपना पैसा टी महीने बाद वापस ले लिया। इसका जो पैसा टी महीने तक लगा है, परंतु कुछ महीने बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन के द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात कितना है? लाभ का अनुपात 5:4 है, यानी 5/4 हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, बोला तो होने पर केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया? केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया? तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे लगता है सवाल में मिस्टेक है। केवल नितिन नहीं होना चाहिए यहाँ पे सुहास होना चाहिए। सुहास होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, सुहास होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा देख लेना इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मैं महीने की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 करेंगे इसको, तो 3 चौक 12 हो गया हमारा। कितना? 3 चौक 12 हो गया हमारा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? देखो टी बराबर कितना हो जाएगा? 5 या 15, 15/2, यानी कि 7 से 1/2 महीने। ठीक है, 7 से 1/2 महीने। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक दे दिया है। इसमें दे रखा ना, इसमें कि दे रखा नितिन। नितिन की जगह पे क्या देना? नितिन की जगह पे क्या करना है आपको? सुहास करना है। ठीक है, नितिन की सुहास करना है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन थोड़ा मिसमैच हो रहा है, कोई बात नहीं। 5 या 15, ठीक है, ये सही है इसका। आगे देखेंगे, पांच विद्यार्थियों द्वारा पांच विद्यार्थी पांच विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, तो अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है, ये बताना आपको। ठीक है, तो देखो बोला है 5 जो विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक कितना? 55 है। जो 5 विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक कितना है? 55 है। तो 5 जो विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक कितना? 55 है, 5 विद्यार्थियों का। ठीक है तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 55 इंटू 5 करो, 275 हो जाएगा। बोला जो शीर्ष के जो 3 विद्यार्थी हैं, शीर्ष के जो 5 में से 3 विद्यार्थी हैं जो अव्वल नंबर के हैं, उनका जो औसत अंक कितना है? 65 है। तो 3 का कितना है? 65 है। तो इनका जो टोटल होगा कितना होगा भाई? 3 का मतलब 65 में करोगे तो 5 या 15 से लगी 1, 6 18 और 1 19, यानी 195 हो गया। तो बचे कितने भाई? 5 लोगों का इतना टोटल है, 3 लोगों का इतना टोटल है, तो दो कितने टोटल बचेंगे? 2 बचेंगे। कितना बचे? 2 बचेंगे ना, 2। अब इसमें से माइनस करेंगे इसको भाई, 275 में इसके 95 माइनस करेंगे तो 5 5 के 0, और 17 में से 9 गया तो 6, 17 में से 9 जाएगा तो 8। ठीक है, अब यहाँ 80 हो गया। अब 2 लोगों का टोटल कितना? 2 लोगों का टोटल कितना है? 80 है। 2 लोगों का टोटल कितना? 80 है। तो औसत कितना होगा भाई? औसत बराबर कितना होता है? औसत बराबर कितना होता है? 80 पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो बराबर कितना? 40 हो जाएगा। कितना? 40। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेगा अगला क्वेश्चन। बोला रसीद रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। रसीद किसी कार्य को 15 दिन पूरा कर सकता है, जबकि कौशल को उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। एक साथ पूरा काम करने पर दोनों को उक्त काम करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। यानी दोनों की दिन दे रखे हैं, उनको टोटल काम बताना है। तो क्या करेंगे आप कि रसीद जो है, रसीद कितना कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। रसीद 15 दिन में कर रहा है। उसके बाद में जो कौशिक है, वो कौशिक कौशिक जो है कितना? 21 दिन में कर रहा है। 21, तो 15 और 21 का हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105। दोनों को साथ में काम कराना है, तो देखो दोनों साथ में काम करें तो 7 और 5, 7 5 कितना? 12, यानी 12 काम एक साथ होगा, एक दिन में काम होगा ना। एक दिन में 12 काम होगा, तो 105 काम कितने दिन में होगा? तो आप भाई इसको 105/12 कर देंगे। तो करेंगे इसको भाई, 12 अट्ठे 96, 12 नंबर 12 अट्ठे 96 हुआ हमारा। ठीक है, 12 अट्ठे 96 हो गया। अब देखो पहले कट रहा है, इसको काट लो भाई। तो ये कट रहा है 3 से, कट रहा है 4 बार, और 3 से कट रहा है 3 3 9, 3 5 15, 35 हो गया। अब करेंगे 3 8 चौक 32 बचा कितना? 3, 8 चौक 32 बचा 3, 3/4, 8 से 3/4 हो जाएगा। 8 से 3/4, ऑप्शन पहला सही हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला गया है, चलो क्या बोला गया है?
कि जुबीन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबीन से शुरू करते हुए वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वालों को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, बारी बारी से काम कराना। क्या कराना, बारी बारी से काम कराना। तो कैसे कराओगे आप इसको, जुबीन है और प्रवीण है। जुबीन कर सकता है किसमें, जुबीन 36 मिनट में कर सकता है, और जो प्रवीण है वो कितनी देर में कर सकता है, प्रवीण 60 मिनट। क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा है ना इसको, लेकिन थोड़ा छोटा शॉर्ट में समझो कि जुबीन जो है 36 मिनट में काम कर सकता है किसी काम को, और जो प्रवीण है वो 60 मिनट में पूरा काम कर सकता है। लेकिन इनको बारी बारी से काम करना है, तो काम जो है कितने समय में होगा, लेकिन जो एक कम से कम 1 मिनट में, एक बार में 1 मिनट काम करना होगा, और लास्ट वाले समय में क्या करना होगा, जो लास्ट वाला व्यक्ति हो वही 1 मिनट से कम काम कर सकता है, अन्यथा कोई और व्यक्ति काम नहीं करेगा। ठीक है, तो भाई इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा भाई 36 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, आप बोलो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 36 पंजे 180 और 60 दिया 180 हो गया भाई, है ना, 60 180 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इनका देखेंगे भाई। 1 मिनट में जुबीन करेगा 5 काम और प्रवीण करेगा 3 काम, है ना। तो 1 मिनट में और 1 मिनट में, तो 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 8 काम हो रहा है। 2 मिनट में तो 5 काम यहाँ हो गया, 3 काम यहाँ हो गया भाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 180 काम कराना है, तो मैं 8 का भाग दूंगा 180 में, यानी एक पारी में, यानी एक चाल 2 मिनट की घूम रही है, और 2 मिनट से वो 8 काम हो रहा है। ठीक है, एक पारी में, तो एक पारी के हिसाब से देखूंगा मैं, 180 में मैं 8 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 2 बचेगा, फिर 0 हो गया, 8 दूनी 16, बचा कितना 4। ठीक है, तो 4 तो काम बचेगा हमारा, 4 काम बचेगा, 22 राउंड घूमेंगे। तो एक राउंड कितने मिनट का, 2 मिनट का, तो 22 राउंड कितने के हो जाएंगे, आप बोलो 44 मिनट के हो जाएंगे। ठीक है, अब 22 राउंड में काम कितना हो रहा है भाई, 4 इंटू 22 इसके साथ कर दो, कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा हमारा, 196 के 176 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 176। अब बारी किसकी आई भाई, पहले जुबिन ने किया फिर प्रवीण ने किया, एक बारी हो गई, फिर ऐसे इसको किया, इसको, तो लास्ट में क्या, इसके प्रवीण की बारी खत्म हुई, जुबिन की बारी आएगी। तो जुबिन जो है, जुबिन को काम करना है 4 काम जुबिन को करना है, तो काम वो 1 मिनट में कितना करता है, 5 करता है। तो 4 काम कितनी देर में करेगा, 4/5 कर दोगे इसके। ठीक है, 4/5 कर दोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, 44 मिनट पूरी पूरी हो चुकी है हमारी, 44 मिनट पूरी पूरी हो चुकी है, लेकिन हमें क्या होता है ना, इसको सेकंडों में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सेकंडों में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे इसको भाई, 4/5 इंटू 60 जब करोगे, तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 हो गया। ठीक है भाई, ये 48 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 44 मिनट और 48 सेकंड, 44 मिनट 48 सेकंड, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला कि एक समबाहु त्रिभुज की, इसको देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की जो लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उपरोक्त त्रिभुज के परिवृत का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, तो उपरोक्त त्रिभुज के परिवृत का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। देखो भाई, परिवृत क्या होता है और अंतर्वृत्त क्या होता है, पहले ये समझो। देखो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अभी समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो एक वृत्त ऐसे बना होता है, तो ये क्या है, परिवृत है। क्या है, परिवृत है। ये क्या है, परिवृत है। अब इसके अंदर एक ये बना हुआ है, तो ये क्या है, अंतःव्रत है। क्या है, अंतःव्रत है। क्या है, अंतःव्रत है। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखें, अंतःव्रत है। ठीक है भाई, आप देखो दिख नहीं रहा, बोलेंगे अंतःव्रत लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, इसको सुनाई तो दे रहा होगा ना आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखो भुजा क्या दे रखी है, त्रिभुज की जो भुजा दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है, आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या पूछा, परिवृत का क्षेत्रफल पूछा। क्या पूछा, परिवृत का क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, क्या पूछा, परिवृत का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो देखो परिवृत का क्षेत्रफल पूछा, तो इसके परिवृत की त्रिज्या कितनी होगी, परिवृत की त्रिज्या कितनी होगी, ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। यहाँ से इसकी त्रिज्या ये मान लो, यहाँ से ये मान लो, समबाहु है ना, समबाहु, तो तीनों वजह बराबर है हमारी। ठीक है, तो परिवृत की जो त्रिज्या होती है, परिवृत की त्रिज्या क्या होती है भाई, त्रिज्या a/√3 होता है, a/√3 होता है। ठीक है, a/√3 हो गया। जब a/√3 हो गया ना, a/√3, तो क्या करेंगे इसको भाई, a की वैल्यू कितनी है भाई, भुजा की वैल्यू कितनी है, 21 है, तो 21/√3 करेंगे इसको, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे इसको, ऊपर नीचे √3 और ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कितना हो जाएगा ये हमारा, 21 इंटू 21 √3 हो गया हमारा, अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 से काटो उसको 7 बार,
तो 7√3 हो गया। त्रिज्या कितनी आ गई उसकी? 7√3 आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई उसकी? 7√3 आ गई। अब 7√3 त्रिज्या आ गई तो हम क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे इसको भाई? क्या करेंगे इसको भाई? क्या करेंगे भाई? इसका मुझे बताना है, परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना। परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई क्षेत्रफल कितना होगा परिवृत्त का? आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर 22/7, 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 7√3 है, इंटू 7√3। ठीक है, तो दो 7 से 7 कट गया हमारा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 7×3 = 21 हो गया। 7×3 यानी 21 इंटू 22 हो जाएगा। 21 इंटू 22 का होगा तो 22 से कम 22 हंस लगी 2, और 22 दूनी 44, 44 और 2 46, 44 2 46, यानी 462 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो भाई ये जो क्लास है आपकी कंप्लीट हुई। आज की जो क्लास में आपके क्वेश्चन जो है करीब 18 या 19 क्वेश्चन, पूरे 20 क्वेश्चन नहीं थे, 18 या 19 क्वेश्चन थे। आपको बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही गए। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन सही है, क्या चीज आपको देखनी है, ये भी देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन कहाँ गलत जा रहे हैं, कौन सी चीज आपकी नेगेटिव जा रही है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसके बाद जो क्लास रहेगी वो आपकी 5 बजे क्लास रहेगी, आपकी हिंदी की क्लास रहेगी। ठीक है, 7 बजे आपकी जीके क्लास रहेगी, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।